हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस करने वाला हूं दो प्रॉब्लम। तो चलिए फैक्टराइजेशन के सीरीज में आपका स्वागत है। अभी आप क्लास 7 और 8 के स्टूडेंट हैं और हमारे इस पूरे सीरीज को आप देखते हुए आ रहे हैं। हमारा एफर्ट यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए ये प्रॉब्लम को आप देखिए, ठीक है ना। तो इन दोनों प्रॉब्लम को करना क्या है, फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर निकालना है सर आपको। इसका फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन, क्या दिमाग में समझ में आ रहा है आपको? तो चलिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा कमेंट करता हूँ आपको कि इसमें हम लोग ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं सर। तो इसको ए प्लस बी और इनटू में ए माइनस बी आप लिख देंगे। तो क्वेश्चन ये है कि सर ये तो इस फॉर्म में दिख ही नहीं रहा है। आप देखिए इधर भी लिखा हो ना, ये दोनों इस फॉर्म में दिख ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं सर, नहीं दिख रहा है तो हमारा टारगेट ही होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लाने का टारगेट होगा। तो चलिए थोड़ा चेक करके देखते हैं, क्या इसको मैं x का पावर 2 का होल पावर 2 लिख सकता हूँ? डेफिनेटली लिख सकता हूँ, क्योंकि पावर का होल पावर मल्टीप्लाई होता है। पावर का होल पावर मल्टीप्लाई होता है सर, पावर का पावर मल्टीप्लाई नहीं होता है। क्या कहना चाह रहा हूँ? सो देखिए 2 का पावर 3 है ना, और इसका होल पावर मैंने 2 लिखा, तो आप क्या लिखेंगे? इसको 2 का पावर 6 लिखेंगे। लेकिन सर यदि 2 का पावर 3 है और उसका भी होल पावर 2 है सर, तो 2 का पावर 9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये होल पावर नहीं है, ये होल पावर है। ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं एक छोटा सा कमेंट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे पावर का होल पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। क्या मैं इसको 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ सर, डेफिनेटली लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमें मिल गया। मैं चाहता हूं कि अपना मन से मैं इसमें प्लस में 2 इंटू एक्स स्क्वायर और इंटू 2 लगा दूं। सर ऐसा क्यों किया आपने? देखिए सर, ये जो यहां से आ जाएगा मेरा ए, यहां से आ गया मेरा बी, है ना, तो हमारा 2ab। मैं क्वेश्चन बोलूंगा सर, ये तो मेरे को समझ में आया कि आपने इन दोनों टर्म को लिखा, लेकिन सर इससे तो ये आ जाएगा, इससे तो ये आ जाएगा, ये कहां से आ गया सर? यही ना क्वेश्चन पूछेंगे, तो रुकिए थोड़ा सा बताता हूँ। इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ रहा है? 4x स्क्वायर आ रहा है ना। देखिए 4x स्क्वायर तो मेरा ऊपर में कहीं पे भी नहीं है। हम लोग कोई बात नहीं, नहीं है तो रहने दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है सर। एक बार आपने प्लस किया ना तो एक बार माइनस कर दीजिए 4x स्क्वायर, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करने से आपको फायदा तब होगा, क्योंकि हर सवाल में आप करेंगे ना तो फायदा नहीं होगा। ये फायदा तब होगा जब आप माइनस में कर रहे हैं और इसको आप होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर पाए। आप यदि होल स्क्वायर में इसको कन्वर्ट नहीं कर पाए तो सर आपका ये लेना बेकार हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो मैंने क्या किया कि x का पावर 2 प्लस में 2 का होल पावर 2 का फॉर्मूला बनाया। तो इस फॉर्मूला को बनाने के लिए मुझे करना क्या पड़ा था? मुझे अपना मन से जो है ना ये देना पड़ा था। ये क्या है? ये है सर फॉर्मूला वाला 2 इंटू ए इंटू बी, जो कि यहाँ पे नहीं था। मेरे पास में ए स्क्वायर बी स्क्वायर था, लेकिन 2ab नहीं था, तो मैंने 2ab वहां पे प्लस कर दिया अपना मन से। तो अपना मन से किया तो अपना मन से उसको घटा भी दीजिए, है ना। तो इससे क्या होगा कि इस पूरे एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस एक्सप्रेशन को यूटिलाइज कर लिया मैंने फॉर्मूला बनाने के लिए, और जो लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन है उसको मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अभी ये समझ में आ गया आपको, तो आपको नेक्स्ट स्टेप भी समझ में आ जाएगा। अब सब सर आप कह सकते हैं ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ये कन्वर्ट हो गया है, डेफिनेटली कन्वर्ट हो गया है। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये रहा x का पावर 2 प्लस 2 प्लस में 2x इंटू देके एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस में 2x। मैंने यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट नहीं दिया है सर, नहीं दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। लेकिन याद रखिए, क्योंकि मैंने मिडिल टर्म इसलिए नहीं दिया कि मेरा जो बी स्क्वायर है वो मोनोमियल टर्म था, क्योंकि उसको प्लस में रखेंगे उसको माइनस में रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमारा क्या ये आंसर आ चुका है? क्या ये हमारा फैक्टर निकल चुका है? जी हाँ सर, फैक्टर निकल चुका है। थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं, है ना, पावर के हिसाब से, वेरिएबल का जो पावर है उसके हिसाब से अरेंज करते हैं। चलिए कर लेते हैं, है ना। ध्यान रहे आपको कि ये जो आप टर्म देख रहे हैं कहीं इसका मिडिल टर्म फैक्टर ना निकले।
क्योंकि यदि मिडिल टर्म फैक्टर निकल जाता है इन सब का तो आपको मिडिल टर्म फैक्टर भी करना होगा। आपको लगता है कि मिडिल टर्म फैक्टर आपको नहीं आता है तो पहले उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टर का यूज करना पड़ सकता है तो आपका इनकम्प्लीट रह जाएगा ना। आपने मिडिल टर्म फैक्टर यदि सीखा नहीं है और आप इसको एज इट इज छोड़ देंगे, मुझे पता है इसका मिडिल टर्म फैक्टर नहीं हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है, इसका मिडिल टर्म फैक्टर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि अभी ये मिडिल टर्म फैक्टर यदि हो जाता है तो आपको मिडिल टर्म फैक्टर करना होगा। ऐसे आंसर ये वाला आपको दिखाई देगा या तो ये वाला दिखाई देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही सेम है, ये अरेंज किया हुआ, ये अरेंज किया हुआ नहीं है। चलिए सेम चीजें हमें इस प्रॉब्लम में भी करना होगा, तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या करने वाला हूं मैं, तो सबसे पहले x का पावर 2 का होल पावर 2 लिखने वाला हूं, 64 है तो 8 का स्क्वायर लिखने वाला हूं, प्लस में 2 इंटू a मतलब x स्क्वायर, b इंटू b तो 8। अब देखिए इसको यदि मल्टीप्लाई करके आप पहले चेक कीजिए कितना आ रहा है, 16x स्क्वायर आ रहा है, इसको आप 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। यदि लिख सकते हैं तो ही ये सवाल बनेगा और नहीं लिख सकते हैं तो नहीं बनेगा। मतलब कि आपने ये जो टर्म लिखा है ना प्लस में, इसको आप माइनस भी तो करना होगा ना, क्योंकि आपके पास तो था नहीं ऊपर में नहीं था, तो आपको ये टर्म माइनस भी करना पड़ेगा। चलिए माइनस करना पड़ेगा तो फिर से एक बार लिख लेते हैं। चलिए देखिए क्या है, आप यदि प्लस में लिखते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 8, अब माइनस में लिख देते हैं 16x स्क्वायर, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके इतना ही आने वाला है, तो आपका ये तीनों मिलके आपका एक फॉर्मूला बना देगा, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब माइनस में जो 16 है आप उसको 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम फॉर्मूला बन रहा है उसके जैसा, एक नंबर के जैसा। तो x का पावर 2 प्लस 8 प्लस में 4x ऐसा रहेगा, इंटू में x का स्क्वायर प्लस 8 माइनस में 4x, ये आपका सम्स इस तरह से दिखेगा। फिर क्वेश्चन में वही कहूंगा कि यदि ये मिडिल टर्म फैक्टर में यदि टूट जाता है तो आपको तोड़ देना होगा, और यदि नहीं टूटता है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये उठता, क्या हम इसको तोड़ सकते हैं? प्लस में लिखेंगे, यदि इसको ब्रैकेट के बाहर माइनस रखेंगे तो 2x प्लस 2x है ना। चलो चेक करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 एज इट इज रहने देते हैं। इसको मिडिल टर्म फैक्टर में तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्या होगा, नहीं लिख सकते हैं, है ना, नहीं लिख सकते हैं, मुझे बोलेगा कि 2 प्लस 2 आएगा, नहीं, ठीक है, ये आंसर आपका हो गया, क्योंकि मिडिल टर्म फैक्टर आपका नहीं टूट रहा है तो यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें केवल क्या दिया हुआ रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो मैं इसको थोड़ा मिटा लेता हूं थोड़ा सा और आपको बताता हूं कि आप यदि टर्म्स को देखेंगे तो आपका दिया हुआ था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपने क्या किया, इस टर्म को आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करके फैक्टर बनाया, बस इतना ही था। दोनों प्रॉब्लम जो मैंने सॉल्व करके दिखाया उसमें क्या हो रहा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्वेश्चन दिया हुआ था फॉर्मेट में, और मैंने उसको क्या किया, कन्वर्ट कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। बस ये आपको सीखना था इस प्रॉब्लम में, जो लास्ट में मैं कह रहा हूं यही आपको करना है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आपको दिखेंगे जहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको नहीं दिखेगा, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखेगा, आप उसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इस विधि से आप उसको चेंज कर देंगे, तो आपका क्या होगा, फैक्टराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा छोटा सा एफर्ट यदि आपके लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।